Okay, good morning, everyone. This is Jairam Dwivedi here, Assistant Professor, SIRT IT Department. Welcome you all in lecture series of Data Science. We are in unit number second, and many topics are covered in unit number second. And now we are learn about the regression. What is regression, and what are the types of regression? Okay, and what is the use of regression? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सिंपल रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन is one of the method for predicting the values, or we can use the regression for model building. ठीक है, future prediction. So we are using regression. Okay. सो और सिंपल रिग्रेशन की हमने बात करी थी, और सिंपल रिग्रेशन में इस इक्वेशन को हमने देखा था, व्हाट इज दैट इक्वेशन, और इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इस इक्वेशन में अल्फा क्या है, बीटा क्या है, x1 क्या है एंड ई क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। इसके बाद हमने रिग्रेशन की मेथड्स पढ़ ली थी। So what are the methods of regression? Simple regression, simple linear regression, multiple linear regression, and ridge regression, Losho regression. These are the types of regression. And non-linear regression में है polynomial, split regression and all. ठीक है, and this is the whole process. By using the regression process, how we can build a model. ठीक है ना, मॉडल बिल्डिंग का मतलब ये होता है, बेस्ड ऑन आवर डेटा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, इफ वी वांट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उस डेटा सेट के लिए कौन सा मॉडल जो है हमारा, उसका फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए बेस्ट फिट है, बेस्ट सुटेबल है, वो एक कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे बताया फ्लो चार्ट के बेसिस में कि क्या स्टेप्स हमें इन्वॉल्व करनी है, और उसके थ्रू हम कैसे अपने मॉडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे, और ये सिंपल एक एग्जांपल था, और ये इक्वेशन इसके बारे में हमने बता दी थी। एंड आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो क्लासिफिकेशन मेथड एक आपके अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड नेक्स्ट वन इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम दो तरीके से यहाँ पे हमने क्लासिफाइड किया हुआ है। one is the classification problem and another one is the regression method। ठीक है, तो रिग्रेशन, ये दोनों जो है ना एक फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज होने वाली मेथड्स हैं। दीज टू बोथ मेथड्स आर यूज फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन और द मॉडल बिल्डिंग मेथड्स। ठीक है ना, बट ये दोनों मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डेटा बिहेवियर के मॉडल प्रिडिक्शन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन की हम बात करते हैं। रिग्रेशन का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है ना, और द जम्बल्ड ऑफ डेटा हमारे पास होता है। बट क्लासिफिकेशन मेथड की हम बात वहाँ पे करते हैं जहाँ पे लेबल्ड डेटा होता है। ठीक है, अब लेबल डेटा एंड रेगुलर डेटा में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना, अब लेबल डेटा और रेगुलर डेटा का अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें कि सपोज दैट किसी पर्सन का वेट दिया हुआ है और एज दी हुई है, दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है ना, या कि हम स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन करना है हमको, तो कंटिन्यूअस डेटा जनरेट हो रहा है हमारे पास,
उसको हम किसी लेवल में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम इस डेटा का यूज़ करते हैं। बट क्लासिफिकेशन मेथड में क्या होता है, क्लासिफिकेशन मेथड में एक लेबल होता है ना, कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। तो सपोज दैट अगर हम एक बात करें कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए कौन सा बच्चा एलिजिबल है, तो अब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर बच्चे का परसेंटेज जो है, बच्चे का परसेंटेज, यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं अगर यहाँ पे, ठीक है, तो कितना ऐसा बच्चा है जिसका परसेंटेज मोर देन 45 है, ठीक है ना, 45% से अबव स्टूडेंट ही इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है, उससे बिलो परसेंटेज वाला स्टूडेंट वो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे कंसर्न है कि मैथमेटिक्स से ही उसका 12th पास होना चाहिए, मैथ लिया हुआ होना चाहिए, और मैथ के साथ साथ क्या होना चाहिए कि उसके परसेंटेज 45 से अबव होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक मॉडल प्रिडिक्ट होगा, मॉडल बनेगा या उसका ग्राफ आएगा, है ना। मतलब ये 60% या यहाँ पे अगर हम ये 45 की बात कर लेंगे, ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी 45, तो इसके नीचे जो भी डेटा होगा वो आपके क्या होंगे, 45 से नीचे वाले स्टूडेंट होंगे, है ना। बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो कि मोर देन 45% वाले स्टूडेंट हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन रिग्रेशन मेथड होती है, क्लासिफिकेशन मेथड होती है, ठीक है। तो बेसिक व्यू आपके में क्लियर होगा आपके माइंड में। जहाँ पे हम कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेस की बात करेंगे, कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास होगा, उसके लिए हम रिग्रेशन मेथड यूज करेंगे। और जहाँ पे हमारे पास जो है ना क्लासिफिकेशन है या कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, डिफाइंड क्लासेस में डिफाइंड है, वहां पे हम क्लासिफिकेशन मेथड का यूज करेंगे। एक और है, जैसे आपके पास मेल आता है तो उन मेल्स का क्या होता है, कैटेगरी हो जाती है, कैटेगराइज कर देते हैं, इनबॉक्स वाली कौन सी है, ठीक है ना, सोशल मीडिया वाले कौन से हैं, और बाकी कौन से मेल्स हैं। तो इस तरीके से उनकी हमने कैटेगरी बना ली। अब उनकी कैटेगरी के लिए भी हमने कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ना सेट करके रखी है, आइदर इट बिलोंग्स टू क्लास ए और इट बिलोंग्स टू क्लास बी, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लासिफिकेशन मेथड यूज होती है। तो हमने रिग्रेशन पढ़ा था, रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा, अब हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में आपको बता रहे हैं। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? सो लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ एन आउटकम वेरिएबल y, ठीक है। तो रिग्रेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन इज द prediction of any two variables. One is the dependent variable and another one is the independent variable. So यहाँ पे भी है linear regression, क्या है, एक वैल्यू है of an outcome variable by based on one or more input predictor variable x, ठीक है ना। why we can say this the variable x is the predictor variable? Because the value of y is dependent on x, ठीक है। तो the linear regression is to model a continuous variable, जैसा मैंने बोला continuous variable y as a mathematical function of one or more x variable, so that we can use this regression model to predict the value of y. So the main aim of the linear regression is used for the continuous variable. Okay, so this is the बेसिक इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x प्लस e, ठीक है। so what is b and sorry what is beta 1 beta 2 x and e? We all know about these terms. So
beta 1 is the intercept line, beta 1 is the intercept, okay, and beta 2 x, that is the slope, that is the slope. If we compare this equation, is y is equal to mx plus c, which is c is the constant and m is the slope and x is the independent variable. Okay, so main aim is this linear regression is how we can predict a model. ठीक है, तो ये बेसिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपने देखा ये है आपका प्रिडिक्टर, ठीक है, और यहाँ पे ये यूनिट वैल्यू जो बोल रहा है बीटा, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, स्लोप आपका यहाँ पे है और इससे हम एरर भी फाइंड करते हैं। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है। सो देखिए, सपोज दैट हमारे पास कोई x आइटम है और y उसकी क्वांटिटी है। आइटम नंबर 1 इसकी क्वांटिटी 3, आइटम नंबर 2 क्वांटिटी इज 4। तो इस टाइप का हमारे पास ये डेटा है, ये हमारे पास 5 डेटा है। अब हम आपको बताएंगे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे होता है, किस टाइप से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सिंपल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे अपने लीनियर रिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है ना। अब x और y की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है m के लिए, है ना, वेयर वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ m। तो m कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन ऑफ x माइनस x बार इज द मीन ऑफ x, नंबर ऑफ आइटम x, ठीक है, एंड y बार इज द मीन ऑफ y, value of y. So these are the terms which we can calculate first. So first you just compute the mean, that is 3, and mean of the y value is 3.6, and we can compute x minus x bar, that is -2, -1, 0, 1, 2, okay, and similarly we can compute y minus y bar, this is the value, and after that we can और मैं दोबारा नहाने गई थी, चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? हेलो, who is there? मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए हम क्या कंप्यूट कर लिए, ठीक है, हमने ये इन वैल्यूज को कंप्यूट कर लिए, ठीक है। अब इन वैल्यूज को कंप्यूट करने के बाद हमने एक m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो m हमारे पास कंप्यूट होके आ जाएगा। तो हम इस कैलकुलेशन पे जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू जो आ रही है, m इज 0.4 कैलकुलेट हो रहा है, m दैट इज स्लोप, that is 0.4, okay,
एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3, है ना, ये आपने कंप्यूट कर लिया, वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड y इज इक्वल टू 3.6। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, c कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है, c को कंप्यूट करना है। तो c आपने कंप्यूट किया तो c की वैल्यू जो आ रही है, ये आ रहा है हमारे पास 2.4। द वैल्यू ऑफ c इज 2.4। अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसके बेसिस पे अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप इसको इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे जो आपको m की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू दैट इज 4। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और इसमें आप इंटरसेप्ट लाइन, इंटरसेप्टिंग वैल्यूज को आप देखेंगे तो इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है हमारा, y की वैल्यू है 3.6, दैट इज 1 2 एंड 3, 3.6। तो ये आपका 3.6 एंड x की वैल्यू आ रही है 1 2 एंड 3, x की वैल्यू आ रही है 3। तो ये हमने जो लाइन बनाई थी वो हमने लाइन गलत बनाई थी, तो हमारी जो लाइन जाएगी वो यहाँ से होके जाएगी जी। तो ये हमारी जो है ना एक्चुअल लाइन है, एक्चुअल रिग्रेशन लाइन है, एक्चुअल रिग्रेशन लाइन। और जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज आ रही हैं वो यहाँ पे आप वैल्यूज को देख लीजिए। आइटम नंबर 1 की क्वांटिटी 3 है, तो ये यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप 2 को देखेंगे तो 2 में 4 है, तो 2 में 4 हम देखेंगे, ठीक है ना। अब ये हमारी जो एक्चुअल लाइन है, अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रिडिक्शन निकालेंगे और ये जो यहाँ पे ये जो आ रहे हैं दैट इज एरर। ये कितने दूर हैं हमारे एक्चुअल रिग्रेशन लाइन से। जब हम मॉडल पे इसको फिट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कितने इनकी डिस्टेंस है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही हम मानेंगे कि हमारा मॉडल जो है ना वो फिट नहीं है इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब ये आपने देख लिया यहाँ पे एक्चुअल, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इन सारी सी वैल्यूज जो हमारे पास वैल्यू आई है सी की, उसके बेसिस पे हम y की वैल्यू जो कि हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, x पे, तो हम फिर से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। दैट इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। अब ये क्या आएगा, दैट इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये y की प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी, ठीक है। हमने क्या किया, सभी का मीन निकाल के, मीन निकालने के बाद हमने सी को कैलकुलेट कर लिया। अब सी को कंप्यूट करने के बाद हमने क्या किया कि प्रिडिक्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी, बाई की। एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास थी बट अब हम प्रिडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यू, ताकि हम अपने मॉडल को क्या कर सकें, उसके एरर को कम कर सकें, एरर को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये देखिए प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे हमने कंप्यूट किया, ठीक है। m की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है और c की वैल्यू हमारे पास हमने कंप्यूट कर लिया। तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई बाई की वो ये आई, ठीक है ना। अब ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हमने कंप्यूट कर लिया। प्रिडिक्टेड वैल्यू कंप्यूट करने के बाद हम देखेंगे मॉडल असेसमेंट का काम है अब हमारा। तो मॉडल असेसमेंट के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं, ठीक है ना। तो मॉडल असेसमेंट हम किस तरीके से करते हैं इसमें, so model assessment you should make sure that this model is strictly significant, that is, तो इसमें क्या देखेंगे, there is a statistically significant relationship between the predictor and the outlier, आउटकम वेरिएबल्स, ठीक है। जो हमारा प्रिडिक्ट्स है और जो हमारा एक्चुअल आउटकम आ रहा है उसके बीच में कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं। एंड द मॉडल दैट वी बिल्ड कॉस्ट वेरी वेल द डेटा इन आवर हैंड, ठीक है ना। तो ये हम इनको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए
अब बहुत सारी मेथड्स हैं इसको क्या करने का, मॉडल के एजम्पशंस के लिए, मॉडल को असेसमेंट करने के लिए। सो बाय यूजिंग द आर स्क्वायर्ड मेथड, हम यहाँ पे आर स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। आर स्क्वायर मेथड का यूज करके हम देखेंगे कि कितना हमारा मॉडल जो है ना वो फिट है या कि नहीं है। तो देखिए आर स्क्वायर मेथड का हम यूज कैसे करते हैं। तो आर स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए जो हमारे पास एक्चुअल मीन डिस्टेंस वर्सेस द प्रिडिक्टेड मीन डिस्टेंस, ठीक है ना, इसके बीच का हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है, गैप फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाई पी इट मीन्स द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स की ये वैल्यूज हैं और प्रिडिक्टेड वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किया था लास्ट स्लाइड में, दैट इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब इसके बेसिस पे फिर से आर स्क्वायर टेस्ट में हमें क्या कंप्यूट करना है, इनका सबका समेशन आर स्क्वायर समेशन, मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस मीन ऑफ एक्चुअल वाई वैल्यू का स्क्वायर, मीन्स उनके बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, और इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई माइनस द मीन ऑफ द वैल्यू बाई उसका स्क्वायर का समेशन। ठीक है, तो हमने ये कंप्यूट कर लिया। सबसे पहले x एंड y हमारे पास है एंड y माइनस बाई बार ये हमने कंप्यूट कर लिया था लास्ट में ही। इसके बाद हम y माइनस बाई कैप स्क्वायर देन प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ बाई पी ये कंप्यूट किया। और इसको कंप्यूट करने के बाद हम यहाँ पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.3, दैट इज 0.3। तो यहाँ पे आर हर हर जो हम मॉडल असेसमेंट मेथड यूज करेंगे तो सारी मॉडल असेसमेंट मेथड के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ये जो है ना आर स्क्वायर ये वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। और ये जितना 0 के करीब होता है उतना ही ये माना जाता है कि मॉडल जो है दैट इज नॉट फिटेड फॉर द पर्टिकुलर डेटा सेट। ठीक है, जितना हम 0 के पास में है और जितना हम 1 के पास जाते जाते हैं उतना ही बोलते हैं कि दैट मॉडल इज बेस्ट फिट फॉर द डेटा सेट। ओके, तो यहाँ पे जो 3 है दैट इज नॉट गुड। सो दिस particular data for this particular data set the model is not quite good। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें कंप्यूट करना है, लेकिन आपको हमेशा नहीं करना है बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज। ठीक है, आप आर का यूज कर सकते हैं, पाइथन का यूज कर सकते हैं, उसमें आप डायरेक्ट जो है ना इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल हम आपको लेके और बताते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर मेथड का जो हमने बताया, द आर स्क्वायर मेथड रेंज फ्रॉम 0 to 1 and represent the proportion information in the data that can be explained by the model। ठीक है, मेन चीज ये है कि जैसे हम 0 से जितना पास आते जाएंगे उतना ही हमारा मॉडल जो है वो क्या बोलते हैं, रियल मॉडल से दूर होता जाएगा, और जितना ही हम 1 के पास जाते जाएंगे हमारे वो रियल मॉडल से कनेक्टेड होगा, उतना ही वो बेस्ट फिट मॉडल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस यू आइडेंटिफाइड दैट at least one predictor variable, you should continue the diagnostic by checking how well the model fit the data। Okay, so the overall quality of the linear regression fit can be assessed by using the following three quantities। ठीक है, three quantities displayed on the summary model। First is the
residual standard error RSE, and the R square estimation, and another one is the F statistic, ठीक है। और इसके बाद फिर स्टेप्स देखिए कि स्टेप्स हम क्या यूज करते हैं अपने इस लीनियर रिग्रेशन को कंप्यूट करने के लिए। लीनियर रिग्रेशन, द स्टेप टू क्रिएट द रिलेशनशिप इज, सबसे पहले आप कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ गैदरिंग सैंपल ऑफ डेटा। सबसे पहले आप डेटा सैंपल गैदर करेंगे। इसके बाद आप क्रिएट अ रिलेशनशिप मॉडल यूजिंग LM, है ना, लीनियर मॉडल फंक्शन इन आर, ठीक है ना। आर का यूज करके आप क्या रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद है फाइंड द कोफिशिएंट फॉर द मॉडल क्रिएशन टू क्रिएट द मैथमेटिकल इक्वेशन यूजिंग दीज। अब इसी के थ्रू आप क्या करेंगे, उनके बीच का इक्वेशन कंप्यूट करेंगे, और इक्वेशन कंप्यूट करने के गेट द समरी ऑफ द रिलेशनशिप मॉडल टू नो द एवरेज एरर इन द प्रिडिक्शन। जो हमने एरर देखा, हमारा जो प्रिडिक्टेड वेरिएबल था उसमें हम देखेंगे कि गैप कितना आ रहा है, एरर कितना आ रहा है, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड द रेसिडुअल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कंप्यूट करेंगे, टू प्रिडिक्ट द वेट ऑफ न्यू, ये अलग चीज है। आप कोई भी नई वैल्यू आप लेके और उसका प्रिडिक्शन कर